औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा, हमारी लास्ट क्लास में हमने 6.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको एक्सप्लेन किया था, जो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन के हवाले से था। दोबारा एक हम रिकॉल कर लेते हैं मेमोरी। प्रोपोर्शंस क्या है बेटा? जब हम दो या दो से ज़्यादा रेशियो का कंपैरिजन करते हैं ख़ास मुनासबत के साथ, तो वो हम प्रोपोर्शन से कहते हैं। तो हम आते हैं अपने होमवर्क की तरफ, क्योंकि हमने आपको बाकी के तमाम क्वेश्चंस होमवर्क में करने को दिए थे, तो हम अपनी नोटबुक के काम की तरफ आपको लेके जाते हैं। एक्सरसाइज 6.3 हमने उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर चुके थे, और 3, 4, 5, 6 और 7 आपको होमवर्क में दिया था। आप देख सकते हैं, उम्मीद करते हैं आप भी इसी तरह अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे। 6.3 यस, क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्ट प्रोपोर्शन के साथ था, हमने मुकम्मल किया। क्वेश्चन नंबर 2 इनवर्स प्रोपोर्शन के साथ किया। क्वेश्चन नंबर 3 पे काम करते हैं हम बेटा। इफ़ 5 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days, 5 काम करने वाले लोग 8 दिन में एक टास्क को पूरा करते हैं। हाउ मैनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 4 days? बताइए कि उसी 8 दिन के काम को अगर हमने 4 दिन में मुकम्मल करना हो तो कितने काम करने वाले चाहिए। तो हमने तरीक़ा आपको बताया था। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन। हाउ मैनी वर्कर्स are required to complete the same work in 4 days। तो इसी के हिसाब से सोल्यूशन में पहला सपोज करेंगे हम। सपोज द वर्कर्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम टास्क सेम वर्क इन 4 days इज इक्वल टू x, यानी x नंबर ऑफ वर्कर्स, वी हैव टू फाइंड द x नंबर ऑफ वर्कर्स। उसके लिए अब हमने देखना है कि रेशो इस क्वेश्चन में कौन कौन सी बनेंगी। तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 5 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days, यानी वर्कर्स एंड डेज। वर्कर्स हो गए पर्सन्स एंड डेज हो गया, ये हमारा टाइम है जो डेज में है। 5 वर्कर्स कंप्लीट देयर टास्क इन 8 days। सो हाउ मैनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क इन 4 days। ओके, अब आप देख सकते हैं, अब फिर जहन में आपने सोचना है, जवाब तलाश करना है। 5 आदमी एक काम 8 दिन में करते हैं, तो वही 8 दिन का काम अगर मुझे 4 दिन में करवाना हो तो क्या करूँगी मैं? जी हाँ, हम मजदूरों की तादाद बढ़ा देंगे। नंबर ऑफ डेज दे आर डिक्रीजिंग, सो वी हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पर्सन। इट मीन्स द रेशियोज हैविंग द रिलेशनशिप इन इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन यानी यहाँ आपके पास 5 जो है वो डॉट के साथ हमने बता दिया एंटीसीडेंट है, तो x कॉन्सिक्वेंट है, जबकि दूसरे रेशो में 8 के बजाय 4 एंटीसीडेंट है और 8 कॉन्सिक्वेंट है। आप देख सकते हैं हम बार बार डॉट के ज़रिए एंटीसीडेंट और एरो हेड के ज़रिए कॉन्सिक्वेंट की निशानदही कर रहे हैं। इस तरह से हमारे पास 5:x प्रोपोर्शन विद 4:8 आ गया। फिर आगे क्वेश्चन करने का तरीका आप जानते हैं, मीन्स निकाल लिया, एक्सट्रीम निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन, सिंप्लीफाई किया, तो आंसर आपके पास 10 वर्कर्स आ गया। x इज इक्वल टू 10, हेंस 10 वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 4 days। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, इफ 3 masons कंस्ट्रक्ट अ वॉल इन 4 days, 3 मजदूर जो हैं 4 दिन में एक दीवार तैयार करते हैं। इन हाउ मैनी डेज 5 सच मेसन्स कैन कंस्ट्रक्ट द वॉल। तो वही दीवार को अगर हमें 5 दिनों में मुकम्मल करना हो तो कितने मजदूर चाहिए। इस सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 के पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 4 मौजूद है। सपोज 5 मेसन्स कैन कंस्ट्रक्ट द वॉल इन डेज x। अच्छा, इसमें हमें क्या हाउ मैनी डेज या हाउ मैनी वर्कर्स, ये फ़र्क है। फ़र्क क्या है, यहाँ आपको वर्कर्स मालूम करने थे और यहाँ आपको डेज मालूम करने हैं। 5 आदमी एक दीवार 3 आदमी एक दीवार 4 दिन में बनाते हैं,
तो अगर 5 आदमी वही काम करेंगे तो कितने दिन में दीवार होगी? ठीक है, 3 persons complete their task in 4 days, so 5 person complete their task in X days. अब फिर सोच आपका काम आ गया, सोच का काम आ गया, जहन में अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने का, अंडरस्टैंडिंग का काम आ गया कि जनाब अगर 3 आदमी कोई काम 4 दिन में करते हैं और मैं आदमियों की तादाद बढ़ा देती हूँ, 2 आदमी और मजदूर लगा देंगे तो ऑब्वियसली काम जल्दी हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे। अगेन एक रेशो बढ़ रही है तो दूसरी रेशो घट रही है। 3:5 हैविंग प्रोपोर्शन विथ x:4। आप देख सकते हैं इनवर्स, एक का एरो नीचे जा रहा है, दूसरे का एरो ऊपर आ रहा है, यानी इसका पहले वाला एंटीसीडेंट, दूसरा कॉन्सिक्वेंट, लेकिन डेज में पहले दूसरे वाला एंटीसीडेंट और पहली मालूमात कॉन्सिक्वेंट। तो 3:5 प्रोपोर्शन विथ x:4 मीन्स निकाल लिया, एक्सट्रीम निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। जवाब आ गया 2 whole 2/5। अच्छा, 2 whole से समझ में आता है 2 दिन, hence 5 such masons can construct the wall in 2 whole 2/5 days। तो बेटा 2 whole 2/5 days आर इक्वल टू कैसे? 2 दिन तो पूरे हो गए और तीसरे दिन का 2/5। इसको समझने के लिए छोटी सी कैलकुलेशन मैंने बना दी। एक दिन में होते हैं 24 घंटे, यूनिटरी मेथड याद है ना बेटा? तो 2/5 ऑफ 24 डेज इज 24 आवर्स इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करते हैं, 48/5 सिंप्लीफाई किया, 9 whole 3/5 आ गया, यानी 2 दिन पूरे, 9 घंटे पूरे और 3/4 आवर। अगेन इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 3/5 में कितने मिनट्स होंगे? 3/5 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 36 मिनट्स, यानी कि हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई 9 घंटे और 36 मिनट की। तो 2 whole 2/5 days इक्वल टू 2 days 9 hours and 36 minutes. 5 masons can construct the wall in 2 days 9 hours and 36 minutes. अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। If 5 men complete 1/3 of work, how much work will be completed by 7 men in the same time? अब देखिए बेटा, यहाँ हमारे पास टास्क में टाइम था, पर्सन्स पूछे गए, यहाँ हमारे पास टाइम था डेज के साथ, लेकिन टाइम पूछा गया, दिन पूछे गए। यहाँ पे वही स्टाइल का क्वेश्चन है, मगर यहाँ हमसे टाइम नहीं पूछा जा रहा बल्कि काम की बात की जा रही है। ठीक है बेटा? सपोज 7 men will complete the work in, अच्छा हमने क्वेश्चन नहीं, the 5 men complete 1/3 of the work। 5 आदमी 1/3 काम मुकम्मल करते हैं in a such period of time, ना कोई ख़ास वक्त है। How much work will be completed by 7 men in the same time? मिसाल के तौर पे अगर एक दिन 5 आदमी काम करते हैं तो उस पूरे काम का 1/3 हिस्सा मुकम्मल होता है। पूछा जा रहा है कि अगर 5 के बजाय हम 7 आदमी लगा दें तो कितना काम हो जाएगा उस दिन में? तो हमने x मालूम करना है पहले, हाउ मच वर्क। तो 7 men will complete the work in the same time is equal to x। पर्सन्स हो गए men, 5 men complete their task, complete 1/3 of the task, so 7 men complete x part of the task। उसी तरह से अब सोचने में आया, फिर सोच का काम, एक दिन में 5 आदमी काम का 1/3 हिस्सा मुकम्मल करते हैं। तो सोचिए बेटा कि 5 के बजाय 7 आदमी कर दिया तो कितना काम मुकम्मल होगा? आदमी बढ़ा दिए तो ऑब्वियसली काम भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है बेटा? आदमी बढ़ गए तो काम भी 1/3 से ज्यादा मुकम्मल होगा उस एक दिन में। तो ये भी बढ़ गई, पर्सन वाली रेशो भी और वर्क वाली रेशो भी। तो दोनों रेशोज में यह गानगत है, एक तरह से काम हो रहा है,
तो ये आपकी इन्वर्स के बजाय क्या होगी बेटा? जी हाँ, ये हो गई डायरेक्ट प्रोपोर्शन। फर्क आ रहा है समझ में बेटा? ये हो गई डायरेक्ट प्रोपोर्शन। आदमी बढ़ गए तो काम भी ज़्यादा हो गया। अब हमने इसका किया एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। 5 is the antecedent, 7 is the consequent, and with the other ratio again the first one is the antecedent, second is the consequent. In the previous questions we have the inverse working. Check it beta, please check it beta. And in this question the sides are different. Same working occur with the both of the ratios. दोनों रेशियो के साथ सेम काम हो रहा है, पर्सन बढ़ रहे हैं तो काम भी बढ़ रहा है, तो इसलिए वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गई। ठीक है, हम आप देख सकते हैं डॉटेड हिस्सा आपका एंटीसीडेंट हम बनाते हैं, एरो वाला हिस्सा हम कॉन्सिक्वेंट बनाते हैं। तो पहली रेशियो का एंटीसीडेंट 5, दूसरी रेशियो का कॉन्सिक्वेंट 7, पहली रेशियो का कॉन्सिक्वेंट 7, दूसरी रेशियो में एंटीसीडेंट 1/3 और कॉन्सिक्वेंट x। फिर उसी तरह मीन्स एक्सट्रीम निकाला, सिंप्लीफाई करने का तरीका सेम है। हैंस 7 men will complete 7/15 of the work in the same time. Question number 6. 12 workers are needed to build a bungalow in 64 days. How many days will 18 workers working at the same speed take to build the same bungalow? 12 मजदूर की ज़रूरत है 64 दिन में बंगला बनाने के लिए, 64 डेज के लिए। तो कितने दिन 18 मजदूर काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे उस बंगले को मुकम्मल होने के लिए? सपोज वही पहले आपने बेटा काम करना है, हाउ मैनी डेज। सो सपोज 18 वर्कर्स विल बिल्ड द सेम बंगलो इन डेज x, और फिर उसमें आप देखिए कि रेशियोज किस किस में बनेंगी, वर्कर्स एंड टाइम। पर्सन्स, वर्कर्स, 12 वर्कर्स कैन कंप्लीट द वर्क इन 64 डेज। So 18 workers will build the bungalow in x days. उसी का आप समझ सकते हैं, जब लोग बढ़ गए तो दिन कम हो गए, इनवर्स प्रोपोर्शन आ गई। 12:18 and x is to 64। x से आपने मीन्स एक्सट्रीम निकाला, प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, आंसर आपके पास आ गया 42 whole 2/3 days. Hence 18 workers will build the same bungalow in 42 days and 2/3 42 होल एंड 2/3 डेज। अब 42 होल तो समझ आता है कि 42 दिन लगेंगे, लेकिन 2/3 दिन, एक दिन होता है 24 घंटे का, तो 2/3 दिन हो गया 24 मल्टीप्लाई बाय 2/3, आंसर आ गया 16 आवर्स। तो आंसर आपका बन गया 18 वर्कर्स विल बिल्ड द सेम बंगलो इन 42 डेज एंड 16 आवर्स। Now the question number 7. A consignment of fodder lasts for 75 days for 1500 sheep. एक गल्ले का कोई तरसील है, गल्ला क्या कहते हैं अपना, ये चारा जो जानवर खाना खाते हैं ना बेटा, उस चारे का एक कंसाइनमेंट है, यानी कहीं से वो सामान बड़ा सारा आया है, खाना उनका रसद आई है, जो 1500 भेड़ों के लिए, अगर 1500 भेड़ें उस कंसाइनमेंट को खाती हैं, इस्तेमाल करती हैं, तो 75 दिन तक वो चारा चलता है, 75 डेज। गिवन दैट sheep consume the fodder at a constant rate। अब बताइए कि जो भेड़ें हैं वो उस किस रेट से उस चारे को इस्तेमाल करेंगी। क्या किस तरह मालूम करना है? एक हिस्सा है कि द नंबर ऑफ शीप ऑन इक्वल कंसाइनमेंट ऑफ ऑर्डर लास्ट फॉर 90 डेज। अगर इसी चारे का जो कंसाइनमेंट है, जो गल्ला, जो चारा मौजूद है, वो चारा अगर 90 दिन तक हमें चलाना हो 75 के बजाय, तो कितनी भेड़ें उसको खाएंगी? यानी 1500 खाती हैं तो 75 दिन चलता है, 90 दिन अगर उसे चलाना होगा तो बेटा क्या करना होगा? जी हाँ, अगर दिन ज़्यादा हो गए तो भाई भेड़ें कम करनी पड़ेंगी। कौन सी बन गई रे प्रोपोर्शन? वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, इनवर्स प्रोपोर्शन बन गई। सपोज द नंबर ऑफ शीप ऑन इक्वल कंसाइनमेंट ऑफ द फॉडर लास्ट फॉर 90 डेज इज इक्वल टू x, यानी x नंबर ऑफ शीप जो है वो 90 दिन तक उस चारे को खा सकते हैं। तो 1500 खाते हैं 75 दिन में, कितने खाएंगे 90 दिन में? इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया।
अंडरस्टूड है कि 1500 से तादाद कम करनी पड़ेगी ताकि दिन बढ़ सकें। तो फिर हमने इसका इन्वर्स प्रोपोर्शन बना दिया 15:x एंड 90:75। मीन्स निकाला, एक्सट्रीम निकाला, आपके पास जवाब आ गया 1250, यानी 1500 के बजाय 1250 भेड़ें अगर खाएंगी तो वही चारा जो है वो 90 दिन तक चलेगा। इसी सवाल के दूसरे हिस्से में पूछा जा रहा है नंबर ऑफ डेज। यहाँ नंबर ऑफ शीप पूछा गया था या नंबर ऑफ डेज। उसी चारे को अगर 1200 भेड़ें खाएंगी तो कितने दिन चलेगा। अब 1250 खा रही हैं तो 90 दिन चल रहा है, 1500 खा रही हैं तो 75 दिन चल रहा है। अगर 1200 भेड़ें खाएंगी तो कितने दिन चलेगा। सपोज द नंबर ऑफ द डेज इन इक्वल कंसाइनमेंट ऑफ ऑर्डर फॉर 12 शीप इज इक्वल टू x। ये x था नंबर ऑफ शीप के लिए और ये वाला x है नंबर ऑफ डेज के लिए। टाइम यानी नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ शीप इनमें बना दिया। 75 दिन खाते हैं 1500 तो कितने दिन खाएंगे 1200। यकीनन तादाद भेड़ों की कम हो गई तो दिन ज़्यादा हो जाएंगे, गल्ला वो चारा जो है वो ज़्यादा दिन चलेगा। इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गई अगेन 75:x, 1200:1500। सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया 375/4। अगर हम 375/4 को डिवाइड करें 4 से, 4 9 36, एक बज गया, 4 3 12, तो क्या बच गया 93 डेज तो पूरे हो गए और 3/4 डे, 93 होल 3/4 डेज तक 1200 भेड़ें खा सकती हैं। ये 3/4 को की कैलकुलेशन के लिए अगेन एक दिन बराबर है 24 घंटे का, तो 3/4 डे बराबर हुआ 3/4 मल्टीप्लाई बाई 24, आंसर आ गया 18 आवर्स। सो 12 शीप ऑन इक्वल कंसाइनमेंट ऑफ द फॉर्डर लास्ट फॉर 93 डेज एंड 18 आवर्स। इस तरह से हमारा वो काम जो आपने गुज़िश्ता दिन में किया, गुज़िश्ता क्लास में किया था, उसकी हमने आपको एक्सप्लेनेशन समझा दी। उम्मीद करते हैं आप अपने ये तमाम क्वेश्चन को समझ चुके होंगे, होमवर्क मुकम्मल कर चुके होंगे। अगर कोई गलती उसमें हुई है तो बेटा अकॉर्डिंग टू द आंसर्स आप इसकी करेक्शन बना लीजिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।